लालची पुप्पी। ये कहानी एक ऐसी पुप्पी की है जो बज़ाहिर बहुत ही मोहब्बत जताने वाली और नफीस खातून लगती थी, मगर अंदर से लालची थी। वो हर मौके पर दूसरों का हिस्सा खुद रख लेती थी, किसी को शक भी नहीं होता था। मगर एक दिन उसकी इसी आदत ने सबके सामने सच जाहिर कर दिया, और फिर वही लोग जिन्हें वो हमेशा से बेवकूफ़ समझती रही, उन्होंने उसे ऐसा सबक दिया जो वो खुद कभी नहीं भूल सकी। आखिर क्या था वो सबक, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटे से गांव में मिट्टी के बने हुए खूबसूरत घर के अंदर एक छोटा सा खानदान रहता था, जिसमें दो मियाँ बीवी और उनके तीन बच्चे थे। वो सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन हमेशा के लिए उनके साथ रहने उनकी फुफ्फी आ गई। उसके शोहर ने उसे छोड़ दिया था, और अब वो हमेशा के लिए यहीं रहने वाली थी। वो बज़ाहिर तो बहुत ही नफीस और समझदार खतून लगती थी, लेकिन अंदर से घुन्नी, नीसनी और बहुत ही लालची औरत थी। घर में जब भी वो खाने पीने की चीजें पड़ी हुई देखती, तो चुप करके जाती उनके पास और उन्हें छुपाकर अपने कमरे में रख लेती। उसे ऐसा लगता था कि कहीं ये ना हो कि ये सारा खाना शाना खुद ही खा ले और मेरे लिए कुछ ना बचे। मैं पहले से ही अपने लिए छुपा के रख लेती हूँ। और कभी-कभी तो वो ऐसा करती, जब उसकी भाभी खाना किचन में बना रही होती, तो वो चुपके से उसके पास जाती और इधर-उधर देखती। जब वो उसका ध्यान बट जाता, तो जल्दी से खाना उठाती और चुपके से किचन से बाहर चली जाती। उस लालची फुप्पी के लालच का घड़ा न जाने कब भरेगा। कई बार तो वो ऐसा करती कि बच्चों का खाना भी खा लेती, और वो बेचारे खाली प्लेट लिए इधर-उधर देखने लग जाते कि हमारे साथ हुआ क्या, हमारा खाना कहाँ गायब हो गया। एक दिन दावत पर उनके घर शाम के करीब मेहमान आने वाले थे। तब उसकी भाभी सुबह से ही बावर्ची खाने में गई और जाकर खाना पकाने लगी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि खाना ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। इसलिए जल्दी से पहले खाने का काम मुकम्मल कर लेती हूँ, फिर घर की साफ सफाई कर लूंगी। उसकी भाभी बेचारी ने कई घंटे लगाकर बावर्ची खाने में खाना पकाया, और जब खाना मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, अब उसने सोचा कि क्यों न जाकर साफ सफाई कर ली जाए। इधर भाभी का बावर्ची खाने से बाहर निकलना था कि लालची फुप्पी दोबारा बावर्ची खाने में घुस गई और जाकर सारे खाने का मुआयना करने लगी। वाह, ये भी बना है, ये भी बना है। ऐसे खाने पहले तो इन्होंने कभी नहीं बनाए। आज कोई खास दावत लगती है। आदत से मजबूर उस लालची फुप्पी ने चुपके से खाने को पहले गौर से देखा, और उसके बाद उसमें से खाना उठाया और जाकर उसे छुपा दिया कि जब मेहमान चले जाएंगे तो मैं बाद में मजे से खाऊंगी। कुछ ही देर में उनके घर मेहमानों की आमद हुई। अब जब खाने का वक्त हुआ, तो उनके सामने बचा हुआ खाना पेश कर दिया गया। मेहमान बेचारे भी हैरानी से खाने को देखने लगे कि इतना कम खाना और हम ज्यादा लोग हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनको। अब उसकी भाभी को शक होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि उस बेचारी ने कई घंटे लगाकर ज्यादा मिकदार में खाना तैयार किया था, और जब मेहमानों के सामने रखा गया तो वो खाना बहुत ही कम मिकदार में था। इसलिए वो बेचारी सोच में पड़ गई कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। शाम को जब लालची फुफ्फी का भाई घर आया, तो उसकी बीवी ने सारा माजरा उसे बताया कि मैंने कई घंटे लगाकर खाना पकाया था, और जब मेरे मायके वाले आए तो उनके सामने बहुत ही कम मिकदार में खाना था। खाना ऐसे गायब हुआ, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये हरकत कर कौन सकता है। असल में घर वालों का शक कभी उस पर गया ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये औरत ऐसा कर सकती है। इसी तरह एक दिन फिर लालची पुप्पी ने अपनी आदत से मजबूर खाने की किसी चीज को छुपाने की कोशिश की। तभी उसके भतीजे ने उसे देख लिया, और वो सोचने लगा, अच्छा, चोर तो घर में ही है। अब जब उसका सच सामने आ गया, तो वो सर झुकाए खड़ी थी, और वो दोनों मियाँ बीवी उससे प्यार से बात करने लगे और उसे समझाने लगे कि हमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम घर की फर्द हो, जो तुम्हें चाहिए हो मांग कर ले लो, उठा लो, लेकिन ऐसे चोरी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, और लालची फुप्पी बाहर सहन में बैठी सोचने लगी कि मैंने इन लोगों के साथ क्या किया, और इन्होंने तो कभी मेरे से कोई चीज़ छुपाई ही नहीं। मैंने इनके साथ गलत बहुत किया है।
अब मुझे खुद को बदलना होगा। जैसे ही अगला दिन हुआ, तो आज का दिन पहले के दिनों की तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि बहुत मुख्तलिफ था। जब उसकी भाभी बावर्ची खाने में खाना पकाने के लिए गई, तो लालची भुट्टी भी उसके साथ चली गई। जाकर उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आने लगी और खाना पकाने में उसकी मदद करने लगी, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो बदल चुकी थी। उस दिन के बाद सब घर वाले एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि अब ना तो किसी के दिल में कोई चोर था, ना कोई लालच, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रह गई थी। आखिर लालची पुप्पी ने सीख ही लिया कि लालच इंसान को हमेशा शर्मिंदा करवाता है और रुसवा कर देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, और जो दूसरों का हक खाता है वो कभी खुश नहीं रहता, बल्कि शर्मिंदा होता है। इसलिए हमें ईमानदारी और इंसाफ के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इसी से इज्जत मिलती है और अच्छा रवैया घर में खुशी लाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.